धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर के वचन में एक विषय है जिसको हम अध्ययन करने जा रहे हैं और उस विषय का नाम है किंगडम ऑफ गॉड या परमेश्वर का राज्य। प्रभु यीशु मसीह जब दुनिया में थे तो उन्होंने प्रचार किया और बाइबल कहता है कि जो प्रचार है उसका एक नाम है वहां पर। यदि हम ध्यान से पढ़ेंगे तो मत्ती रचित सुसमाचार 4:17 में उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आया है। यदि आप परमेश्वर के राज्य के बारे में नहीं जानते हैं तो आप चिंता करेंगे, और यदि आप परमेश्वर के राज्य के बारे में जानते हैं तो आप चिंताओं पर हमेशा जय पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का राज्य हमारे लिए आशीष है। यदि आप देखें उत्पत्ति की किताब के अंदर में तो परमेश्वर ने आदम को बनाया और उससे ब्लेस किया और सब चीजों के ऊपर क्या किया? अधिकारी ठहराया। इसका मतलब परमेश्वर आदम के द्वारा पृथ्वी पर क्या करना चाहते थे? राज करना चाहते। और इसलिए बाइबल में कई ऐसे पद हैं जो हमको ये बताते हैं कि परमेश्वर स्वर्ग से सारी पृथ्वी के ऊपर क्या करता है? राज करता है। आइए मेरे साथ निकालिए एक भजन संहिता 103 अध्याय 19 पद को सब एक साथ पढ़ेंगे। 103 वर्स 19। चलिए। यहोवा ने तो अपना सिंहासन स्वर्ग में स्थिर किया है और उसका राज्य पूरी सृष्टि पर है। यहोवा ने अपना सिंहासन कहां पर रखा है? स्वर्ग में स्थिर किया है और उसका राज्य पूरी पृथ्वी पर है। याद रखेंगे कि परमेश्वर स्वर्ग से क्या करता है? राज करता है। चलिए एक और पद देखते हैं, दानियल की किताब और उसका 7वां अध्याय और उसका 14 पद। उसको ऐसी प्रभुता, महिमा और राज दिया गया कि देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले सब उसके अधीन हो। उसकी प्रभुता सदा तक अटल और उसका राज्य अविनाशी। किसका? याद रखिएगा, है ना। एक बार यीशु मसीह से सवाल किया गया। क्या सवाल? चलिए लूका रचित सुसमाचार 17 अध्याय 20 पद। जब फरीसियों ने उससे पूछा कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा, तो उसने उनको उत्तर दिया, परमेश्वर का राज्य दृश्य रूप में नहीं आता, और लोग यह ना कहेंगे देखो यहाँ है या वहाँ है, क्योंकि देखो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। यहाँ पर एक सवाल के पर यीशु मसीह ने जवाब दिया, लेकिन उससे पहले एक और चीज हमको समझनी है कि यहाँ तो कब आएगा लिखा है ना, लेकिन एक और चीज समझनी है, परमेश्वर का राज्य क्या है। यूहन्ना 18 अध्याय उसका 36 पद हम देखेंगे। यीशु ने उत्तर दिया कि मेरा राज्य इस जगत का नहीं। यदि मेरा राज्य इस जगत का होता तो मेरे सेवक लड़ते कि मैं यहूदियों के हाथ सौंपा ना जाता, परंतु अब मेरा राज्य यहाँ का नहीं। मतलब प्रभु यीशु मसीह जब किंगडम के बारे में बात कर रहे हैं तो अर्थली किंगडम नहीं है जिस प्रकार से हम देखते और सोचते हैं। तो परमेश्वर का राज्य का मतलब क्या है? बाइबल में सबसे पहले मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं, दो चीजें आपको मिलेंगी। एक है स्वर्ग का राज्य और एक है परमेश्वर का राज्य। क्या दोनों एक हैं? कई जगह बाइबल में आपको मिलेगा, जैसे मत्ती 13 में आप अध्ययन करें तो बार बार यीशु मसीह ने कहा स्वर्ग का राज्य इसके समान है, स्वर्ग का राज्य इसके समान है। बट कई जगह आप पाएंगे परमेश्वर का राज्य। तो दोनों का मतलब क्या है? राज्य तो है ना, किंगडम ऑफ हेवन, किंगडम ऑफ गॉड। इसमें सिंपल चीज है समझने के लिए, ये स्थान है, यह दशा है, दोनों परमेश्वर का राज्य। किंगडम ऑफ हेवन इज अ प्लेस, किंगडम ऑफ गॉड इज कंडीशन। पहली चीज कि परमेश्वर का राज क्या है। पहली चीज
यह डेमोक्रेसी किंगडम नहीं है, यह प्रजातंत्र सरकार नहीं है। सरकार या राज्य बोलना ज्यादा अच्छा रहेगा, राज्य। है ना, किंगडम बोलना अच्छा रहेगा। क्या बोलते हैं इंग्लिश में इसको? डेमोक्रेसी। अभी हम लोग के इंडिया में कौन सा राज्य है? प्रजातंत्र सरकार। प्रजा ने चुना है तो बने हैं, है ना। यह डिक्टेटरशिप या तानाशाही भी नहीं है, यह तानाशाही राज्य नहीं है। क्या नहीं है ये? यह प्रजातंत्र राज्य नहीं है, यह तानाशाही राज्य नहीं है। फिर परमेश्वर का राज क्या है? कुछ पद बहुत क्लियरली हमको बताते हैं बाइबल में कि परमेश्वर का राज क्या है। उसको देखेंगे जरा। नेगेटिव चीजों को, दो चीजों को हम देख चुके हैं। क्या क्या नहीं है? परमेश्वर का राज्य प्रजातंत्र नहीं है। दूसरा क्या नहीं है? और तीसरा लिख लीजिए, परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है। बहुत सारे लोग खाली जीवन को क्या सोचते हैं? खाओ पियो, वही उनका लाइफ है। दैट्स नॉट द किंगडम ऑफ गॉड, है ना। चलिए, तो बाइबल में लिखा है, निकालेंगे मेरे साथ, रोमियो की पत्री 14 अध्याय और उसके 17वें पद को। रोमन्स चैप्टर 14 वर्स 17। क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, परंतु धार्मिकता और मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। तो क्या लिखा हुआ है? परमेश्वर का राज क्या है? खाना पीना नहीं, खाना पीना नहीं है, लेकिन क्या है परमेश्वर का राज? धर्म और मेल मिलाप, धार्मिकता और शांति और आनंद। किसमें? पवित्र आत्मा। देखिए, जहां भी बाइबल में धर्म शब्द आया हिंदी बाइबल में, उसका अनुवाद क्या है? धार्मिकता। राइचियसनेस, पीस एंड जॉय इन द होली घोस्ट, दैट्स द किंगडम ऑफ गॉड। दो किंगडम के बारे में बाइबल हमको कहता है, उसको सिंपल समझेंगे अपन। एक को कहता है ज्योति का राज्य और एक को कहता है अंधकार का राज्य। एक है शैतान का राज्य और एक है प्रभु यीशु मसीह का राज्य। आपको और मुझको जब हम साल्वेशन पाए, उद्धार पाए, तो परमेश्वर ने हमारे स्थान को क्या किया? बदल दिया। कुलुसियों की पत्री 1 अध्याय 13 पद। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर हाँ। अपने प्रिय पुत्र के राज में प्रवेश कराया। अंधकार के राज्य से निकाल कर कहां प्रवेश कराया? क्या है? पुत्र का राज्य मतलब कैसा राज्य? ज्योति का राज्य। दो किंगडम है। एक किंगडम का मालिक कौन है? शैतान। और एक किंगडम का मालिक कौन है? परमेश्वर या प्रभु यीशु मसीह। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर को, तो डार्कनेस भी क्या है? किंगडम है। हेलो, डार्कनेस क्या है? किंगडम, एक राज्य है। अंधकार के वश से छुड़ाकर हमें प्रिय पुत्र के राज्य में क्या कराया? यहां पर लिखा है हिंदी में प्रवेश कराया, बट इंग्लिश कहता है क्या किया उसने? ट्रांसलेटेड किया। क्या किया हमको? ये शब्द आता है वहां पर, स्थानांतरित। एक ना और आएगा क्या? स्थानांतरित, ट्रांसफर किया आपको एक जगह से दूसरी जगह। क्या किया? बदल दिया आपकी जगह को। बोलिए परमेश्वर धन्यवाद हो कि आपने मुझे अंधकार से छुड़ाकर ज्योति में प्रवेश कराया, या ज्योति में दाखिल कराया। आपको उठाया, इधर से किंगडम से निकाल के अपने प्रिय पुत्र के किंगडम में क्या किया? जगह ही बदल दी आपकी। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। ये पद का हो गया परमेश्वर का राज। पावर है। द किंगडम ऑफ गॉड इज पावर। परमेश्वर का राज फेथ किंगडम है। परमेश्वर का राज विश्वास है। निकालेंगे मेरे साथ पहला कुरिन्थी 4:20। क्योंकि परमेश्वर का राज बातों में नहीं परंतु सामर्थ्य में। तो परमेश्वर का राज क्या है? सामर्थ है। बोलिए परमेश्वर का राज क्या है? सामर्थ। सामर्थ है। परमेश्वर का राज क्या है? गुड न्यूज है। परमेश्वर का राज्य
शुभ संदेश है। परमेश्वर का राज्य क्या है? गुड न्यूज है, शुभ संदेश है। परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं, किसमें है? सामर्थ्य में। पौलुस भाई ने कुरिन्थ की मंडली को सिखाया, द किंगडम ऑफ गॉड इज नॉट बातों में नहीं, किसमें है? सामर्थ्य में है। सो फिर बाइबल में लिखा है, जैसे गॉस्पेल में अपन पढ़े तो परमेश्वर का राज्य क्या है? गुड न्यूज है, राज्य का या सुसमाचार। ठीक है, तो परमेश्वर का राज्य क्या है? शुभ संदेश। याद रखिए, गुड न्यूज। क्या चीज का गुड न्यूज? क्या चीज का खुशखबरी? ये हमारा उद्धार करता है। जो कुछ आपको चाहिए उस सब का शुभ संदेश किसमें है? किंगडम मैसेज में है। एक्चुअल में किंगडम मैसेज इज अ पैकेट। जैसे आपको किसी ने पैकेट दिया, उस पैकेट में क्या है? सब कुछ है। यदि आपने किंगडम को पा लिया, परमेश्वर को पा लिया, प्रभु को पा लिया, तो एवरीथिंग बिलोंग्स टू यू। सब चीज आपके अंदर है, आपके पास है, आपकी स्पिरिट मैन में है। सो परमेश्वर का राज्य सामर्थ है, परमेश्वर का राज्य खुशखबरी है हर चीजों का। हीलिंग, मिराकल, व्हाटएवर यू नीड, दैट्स इन द किंगडम। चंगाई, अनुग्रह, आश्चर्य काम, भरपूरी या समृद्धि, सब राज्य में है और वह राज्य मेरे अंदर है। कहां पर है? सब चीजें किसके अंदर है? मेरे राज्य में सभी चीजें शाही हैं, रॉयल हैं। बोलिए, हम गरीब नहीं हैं। बोलिए, कितने लोग समझते हैं गरीब आप अपने आप को? आप गरीब नहीं हैं, आप समझते हैं करके गरीब हैं, बट वास्तव में यीशु मसीह ने हमको क्या बनाया है? धनी बनाया है। एक दिन आएगा प्रियो, आप यदि किंगडम मेंटालिटी में जिएंगे और किंगडम के लिए आप खर्च करेंगे तो सबकी परिस्थितियों को परमेश्वर और बेहतर करेंगे। क्योंकि 3 चीजें यीशु मसीह ने किंगडम के बारे में कही हैं। सबसे पहली चीज, नंबर 1, राज्य के लिए प्रार्थना करें। दूसरा, राज्य को ढूंढें। एंड थर्ड वन, राज्य को प्रचार करें। These 3 things are very important in the New Testament. यीशु मसीह ने कहा, Pray for the kingdom, तेरा राज्य आए। अब बोलिए, राज्य करने के लिए क्या चीज चाहिए? राज्य करने के लिए क्या चाहिए? नील कमल का कुर्सी है। हमारे घर का जैसा सोफा तो कैसा चाहिए? सिंहासन। दूसरे शब्दों में आप क्या प्रार्थना कर रहे हैं? कि प्रभु आपका थ्रोन पृथ्वी पर आए, क्योंकि बिना सिंहासन के आप राज्य नहीं करेंगे। तेरा राज्य मतलब आपका सिंहासन है ना। ये राज्य के लिए क्या करना है? प्रार्थना। तो दृश्य रूप में नहीं आता। बोले तो प्रभु का राज्य कैसे बढ़ेगा? बोलिए, जितनी आत्माएं बसते जाएंगी, जितना कलीसिया उन्नति करेगा, उसका मतलब राज्य बढ़ते जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और चर्च को बढ़ने के लिए क्या करना है? बोलिए, भूत भगाना है। क्योंकि भूत भरे हैं, भूत से लोग, इसलिए चर्च में नहीं आते हैं। बंधन में, ठीक है। तो राज्य कैसे बढ़ेगा? बोलिए, चर्च ग्रोथ, जितना कलीसिया बढ़ेगी उसका मतलब राज्य क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। और राज्य को बढ़ाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या बताया? क्या बताया? क्या बताया है? दुष्ट आत्माएं निकलेंगी तो परमेश्वर का राज्य आ गया। तो बोलिए, हम भूत भगाएंगे, हम भूत बनाएंगे। तो ये भूत 2 तरीके से भगा सकते हो आप। एक तो आमना सामना होगा तब, और एक यहीं से बैठे बैठे भी भगा सकते। हालेलुया, हालेलुया।
क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा दुष्ट आत्मा ही सबको क्या करके रखी है, बांध के रखी है। इसलिए परमेश्वर का राज्य क्या नहीं होता है, बढ़ नहीं पाता। तो परमेश्वर का राज्य कैसे आता है, प्रकट में नहीं। जब आप गॉस्पल देते हैं तो लोग उस सुसमाचार को सुनकर यीशु को प्राप्त करते हैं, और यीशु जब उनके जीवन में आता है वही क्या है, परमेश्वर के राज्य का आना। और तब एक स्थान के लिए हम तैयार होते हैं जिसको क्या कहते हैं, स्वर्ग का राज्य। तो क्या 3 चीजें आप लोग को राज्य के बारे में कंटिन्यू हमको करनी है। राज्य के लिए प्रार्थना, कहां से, मत्ती 6 अध्याय उसका 10 पद। राज्य को ढूंढना, मत्ती 6 का 33। चलिए, तो राज्य के लिए क्या प्रार्थना करेंगे। हमारी नंबर 1 प्रार्थना क्या होनी चाहिए कलीसिया की, हे पिता तेरा राज्य आए। देखिए, इससे पहले कि हम अपनी जरूरतों को मांगे, परमेश्वर ने खुदा यीशु मसीह के द्वारा क्या सिखाया, चेलों को बोला कि तेरा राज्य आए, ये प्रार्थना करना। ठीक है, तो हमारी नंबर 1 प्रार्थना क्या के लिए, कि स्वर्ग की चीजें जब पृथ्वी पर होने लगे तो इसका मतलब है कि परमेश्वर का राज्य आ गया। इसलिए लिखा है बाइबल में, यीशु मसीह ने क्या कहा, राज्य को क्या करें, ढूंढे। ओके, चलिए, पहले राज्य के लिए क्या करेंगे, प्रार्थना करें। हो जाना चाहिए कि परमेश्वर का राज्य कहां पर, पृथ्वी पर। ठीक है, दूसरा, राज्य को ढूंढने का मतलब क्या है, समय बिताना स्वर्गीय चीजों के लिए। खर्च करना। राज्य को ढूंढने का मतलब क्या है, स्पेंडिंग टाइम फॉर हेवनली थिंग्स, स्वर्गीय चीजों के लिए समय। मत्ती 6 अध्याय को निकालेंगे, पढ़ेंगे, बेसिक नीड है। आज सुबह भी इसको देखे थे, बट इसको डिफरेंट वे से देखेंगे, है ना। 6 का 31 से पढ़ेंगे। इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब चीजों की आवश्यकता है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, धार्मिकता की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। अब मेरे बताइए, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, कौन चिंता करना चाहिए, अन्य जाति जो प्रभु को जानते हैं। यदि आप इन बातों की चिंता कर रहे हैं तो आप भी उसी कैटेगरी में क्या होंगे, गिने जाएंगे। बोलिए, परमेश्वर के लोगों को, किंगडम के लोगों को चिंता नहीं करना, आनंदित होना। हालेलुया। तुम उसके राज और धार्मिकता की खोज करो तो बाकी की सब वस्तुएं तुम्हें या तुम्हारे साथ जुड़ देगा। इंग्लिश में लिखा है, शेड एडेड अनटू यू। हालेलुया। क्या करते जाएगा, वो मिलेंगे नहीं, जोड़ते चले जाएगा। बोलिए, हमारा परमेश्वर जोड़ते जाता है। और एक समय आएगा प्रियो, गुणात्मक रीति से आपको बढ़ाएगा। हालेलुया। कैसे बढ़ाएगा वो आपको, जोड़ना खत्म हो जाएगा, आपको क्या करेगा, वो गुणात्मक रीति से इंक्रीज करेगा, बढ़ाएगा। हालेलुया। परमेश्वर हमको इसलिए उस स्तर पे लाना चाह रहा है क्योंकि वो परमेश्वर हमारे द्वारा दूसरों को, कंगालों को क्या करना चाहेगा, ब्लेस करना चाहेगा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू मास्टर। हमको इसलिए धनी बनाया है कि हम कंगालों की क्या करें। और तीसरा है, राज्य को क्या करें, प्रचार करें। याद रखिए, बाइबल में मत्ती के अंदर हम देखते हैं किंगडम को प्रचार करने के लिए बोला। मत्ती 10 अध्याय 7 पद। और चलते चलते यह प्रचार करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। ठीक है, और प्लस 24 का 14 देखे थे ना, राज्य का सूचना। हाँ, 24 का कौन सा देखे थे, 14। तो राज्य का प्रचार करना, क्या का प्रचार करना, राज्य। और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब बनता जाएगा। मरकुस 1 अध्याय, और स्पेसिफिकली हम देखेंगे यहाँ पर 14 और 15 पद। मरकुस 1 अध्याय 14-15 पढ़िए क्या लिखा है। यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद हाँ,
यीशु ने गलील में आकर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार किया और यह कहा कि समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। परमेश्वर का राज्य, क्या का सुसमाचार? यहाँ लिखा है परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार किया। राज्य का सुसमाचार, किंगडम को प्रचार कर रहे हैं कि भैया स्वर्ग का राज्य, परमेश्वर का राज्य ऐसा है। तो तीसरा है राज्य को क्या करना है? प्रचार। उस राज्य में क्या है? सब चीजें जो है मैंने लिखा है, बोलिए। परमेश्वर के राज्य में, आप भी लिख भी सकते हैं, जगह नहीं लिख रहा हूं। परमेश्वर के राज्य में जो कुछ हमें जरूरी है, जो कुछ हमें चाहिए, वो सब कुछ है परमेश्वर के राज्य। जैसे उदाहरण के लिए आपको हीलिंग चाहिए, मिरेकल चाहिए, ग्रेस चाहिए, क्या चाहिए, वो सब चीज कहां पर है? किंगडम में। तो परमेश्वर का राज क्या है? गुड न्यूज है। बोलिए, परमेश्वर का राज शुभ संदेश है और उस सब संदेश को क्या करना है? प्रचार करना है। लेकिन यीशु मसीह ने कहा मन फिराओ। क्या करने के लिए मन फिराएंगे? बोलते हैं स्वर्ग का राज निकट आया है। द किंगडम ऑफ हेवन इज एट द हैंड। हैंड में है, इंग्लिश बाइबल के अनुसार क्या लिखा है? द किंगडम ऑफ हेवन इज एट द हैंड। तो आप क्यों मन फिराएंगे, पश्चाताप क्यों करेंगे? कि आप किंगडम को इतना पास है कि किंगडम को क्या करें? इंजॉय करें। इसलिए यीशु मसीह ने क्या कहा? एक मन फिराने वाले पापी के विषय में स्वर्ग में क्या होता है? आनंद होता है। कि एक व्यक्ति अंधेरे राज्य से, शैतान के राज्य से कहां लाया गया? प्रभु यीशु मसीह के ज्योति के राज्य। ठीक है। यदि आप हिंदुस्तान का नियम नहीं मान सकते तो आप राज्य का नियम भी नहीं मान सकते। तो प्रैक्टिस करना है। बोलिए, हर एक वो नियम जो वचन का विरोध नहीं करते हैं हमको मानना है। देश का नियम मानना है, ताकि हम स्वर्गीय नियमों को पालन करें। रोड में लिखा रहता है आगे गति और रोधक है, अपन कहाँ मानते हैं? जवाब दिया। रोड में लिखा है गति सीमा 40 और हम कितने में जा रहे हैं? 80। हम राज्य का नियम माने? कहीं लाइट बिना दिखाए टर्न कर दिए, कहीं से भी कुछ कर दिए, रेड लाइट अभी तो घुसा दिए गाड़ी। हम लोगों ने कई बार, मसीह लोग इन सब चीजों से बचना चाहिए। बोलिए, देश का नियम मानेंगे, ताकि राज्य का नियम भी माने। एक पॉइंट पे बात करके समाप्त करेंगे आज के लिए। तो क्या आप निर्णय लेंगे कि आप राज्य के आने के लिए प्रार्थना करेंगे? पहली चीज याद रखिएगा, किसका राज्य आए? हाँ। फिर राज्य को क्या करना है? ढूंढना है। और तीसरी चीज, किसका काम है? प्रचार करना। नहीं, किसका काम है? हर इंडिविजुअल का। राज्य को, किंगडम को प्रचार करना। कि किंगडम क्या है? धार्मिकता है, शांति है, आनंद है। किसमें? पवित्र आत्मा। लोग क्या ढूंढ रहे हैं? शांति। तो कहाँ है वो शांति? कैसे जानेंगे कि परमेश्वर का राज्य आ गया? दो जगह है, लूका में भी है, मत्ती के मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय 28 पर। मत्ती 12:28। पर यदि मैं परमेश्वर के आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूँ तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुंचा है। तो परमेश्वर का राज्य क्या है? दुष्ट आत्माओं को निकालना। नहीं, ऐसा लिखेंगे, परमेश्वर का राज्य दुष्टात्माओं पर विजय पाना, विक्ट्री ओवर डीमन स्पिरिट। दैट्स द किंगडम ऑफ गॉड। मत्ती 12 का, मैं सोचता हूं लूका 11:20 है। देखिए तो, परंतु यदि मैं परमेश्वर की सामर्थ्य से दुष्टात्मा को निकालता हूं तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुंचा। हाँ, सामर्थ्य की जगह क्या लिखा है? उंगली। नीचे में दिया है फुटनोट पे उंगली लिखा हुआ। हाँ, तो यीशु मसीह कह रहे हैं यदि मैं परमेश्वर की सामर्थ्य से उंगली से दुष्टात्मा को क्या कर रहा हूं? निकाल रहा हूं। इसका मतलब तुम्हारे पास क्या आ गया? परमेश्वर का। प्रभु आप सबों को ब्लेस करें, अनुग्रह दे, सहायता करें। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, प्रार्थना करेंगे। गॉड ब्लेस यू रियल गुड।
आइए परमेश्वर को धन्यवाद देंगे कि वो राज्य हमारे अंदर है, हेवन हमारे अंदर है। यीशु मसीह आ गए मतलब स्वर्ग आ गया, यीशु मसीह आ गए, होली स्पिरिट आए, पावर आया, सब कुछ आया, और वो सब कुछ कहाँ है हमारे? वो आत्मा में है। और आत्मा से हम उसको क्या करना सीखे? निकालना सीखे। आइए सब मिलकर हम परमेश्वर को आज की बाइबल स्टडी के लिए, आज की संगति के लिए धन्यवाद देंगे। आइए अपने हाथों को खोलें, अपने हृदय को खोलें, अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर को धन्यवाद दें। आप किंगडम को बिलोंग करते हैं मेरे प्रियो, आप किंगडम मेंटालिटी रखिए कि मुझे परमेश्वर के राज्य को बढ़ते हुए देखना है, परमेश्वर के राज्य के लिए प्रार्थना करनी है, परमेश्वर के राज्य के लिए खर्च करना है, परमेश्वर के राज्य के लिए समय देना है, परमेश्वर के राज्य के लिए प्रभु के साथ समय बिताना है, और परमेश्वर के राज्य को मुझे प्रचार करना है। क्योंकि परमेश्वर का राज्य एक शुभ संदेश है, एक अच्छी सब बातों का एक पैकेट है जिसको मुझे लोगों को बताना है। तुम्हें शांति चाहिए, वो परमेश्वर के राज्य में है। तुम्हें आनंद चाहिए, तुम्हें मिराकल चाहिए, वो परमेश्वर के राज्य में है। हालेलुया। आइए हम अपने होठों को खोलकर परमेश्वर को धन्यवाद दें। एवरीबॉडी थैंक गॉड। हर एक दिन परमेश्वर को धन्यवाद दें और ये प्रार्थना भी करें कि हे परमेश्वर पिता, आपका राज्य आने पाए। हे परमेश्वर पिता, आज के बाद से मैं राज्य को ढूंढूंगा, आपके साथ समय बिताऊंगी, हेवनली चीजों के लिए समय बिताऊंगा, और प्रभु स्वर्गीय चीजों के लिए, आपके किंगडम की बढ़ोतरी के लिए, गॉस्पेल को बढ़ाने के लिए, कि गॉस्पेल प्रचार किया जाए राज्य का, मैं और भी उदारता से देने वाला बनूंगा ताकि आपका राज बढ़ता चला जाए। यस, मैं दूंगा प्रभु जी आपके किंगडम के लिए। मेरे प्रियो याद रखिए, शैतान कई बार हृदय को, हाथों को बांध देता है कि वो किंगडम को ना जाए, क्योंकि उसको मालूम है कि जैसे पैसा आएगा राज्य का सुसमाचार फैलेगा और लोग उसके हाथ से छुड़ाए जाएंगे। इसलिए वो दुष्ट पैसे के ऊपर ना अपने बंधन को कसता है। लेकिन आज आप एक निर्णय लेके जाएं कि हम अपना बेस्ट किंगडम के लिए देंगे, हम अपना बेस्ट उत्तम किंगडम के लिए देंगे, ताकि परमेश्वर का राज बढ़ता चला जाए, दुष्ट आत्माओं से लोग छुड़ाए चले जाएं, बंधनों से लोग छुड़ाए जाएं, ताकि नरक से बचे, उस आग से बचे और हमारे प्रभु के चरणों में आने पाए। यस, आज के आपकी उंगली परमेश्वर की उंगली बन जाए। यीशु मसीह ने कहा, मैं अपनी उंगली से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं। मेरे प्रियो, आज अपनी उंगलियों को, अपने हाथों को प्रभु के हाथ में दीजिए कि आपके हाथ उठे और दुष्ट आत्माएं निकल जाएं। आपका जीवन प्रभु के प्रेजेंस से ऐसा भरा रहे कि आप जहां चले जाएं दुष्ट आत्माएं वहां मैनिफेस्ट हो जाएं और चिल्ला चिल्ला कर निकल जाएं, ताकि उस जगह में गॉस्पेल को दिया जाए और वहां लोग घुटने टेकें और कहें कि यीशु मसीह ही प्रभु है, यीशु मसीह उद्धार करता है। ये आपको अपने अंदर ये विजन को रखना है, ये उद्देश्य को रखना है कि मैं दुष्ट आत्माओं को निकालूंगा, ताकि मेरे परमेश्वर का राज न केवल आए बल्कि बढ़ते चला जाए, एस्टैब्लिश होता चला जाए परमेश्वर का राज। मैं राज्य के सुसमाचार का प्रचार करूंगा, मैं नहीं शर्माऊंगा राज्य के सुसमाचार को प्रचार करने। Thank you, Jesus. Thank you, Father. We worship you, Lord. We thank you for your word.